ममता जी को मालूम है, इसीलिए चुनाव आयोग के पास आने की ज़रूरत क्या है। जब अगर उन्होंने काम किया धरातल पे, लॉ एंड ऑर्डर सही है, ममता जी जाएंगी केवल लॉ एंड ऑर्डर पे। मेरी समझ से लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, जो चिटफंड घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, जो घोटाले पे घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, फाइल घोटाला हुआ, उसके बाद में जो एग्जाम वाला था उसमें हुआ, बहुत सारे ऐसी जो फाइलें हैं इनकी खुलेंगी। बंगाल की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डेली मर्डर हो रहे हैं, हजारों बच्चे जलाए गए थे। आप बंगाल में ही 24 परगना है ना, वहाँ पे 16 बच्चे जिनकी 5 साल एज थी और 15 से 16 लेडीजें जिंदा जला दी गई। आप सर्च करिए, विपक्ष अपने मुद्दे से ही भटक जाता। विपक्ष को पता ही नहीं रहता कि मेरे को कल क्या बोला था संसद में, आज क्या बोलना है, क्या बात रखनी है, कैसे बोलना है। तो इनका ये जो रवैया है, इनको पार्टी से धीरे धीरे बीजेपी का आने का मकसद विपक्ष है। ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स है। वो तो आप देखते नहीं, मीडिया में आए दिन वहाँ हत्याएं हो रही हैं, एक साल में हजारों हत्याएं हो रही हैं। आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो गया, मेजोरिटी में वहाँ पे हिंदू था। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, एसआईआर का विरोध हो रहा है और ममता बनर्जी इसका पश्चिम बंगाल में भी विरोध कर चुके हैं, अब दिल्ली आ गई हैं उनके परिवार को लेकर, क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि ममता बनर्जी का जो कार्यकाल बहुत ही कलंकित रहा है बंगाल के अंदर। जिस तरीके से वहाँ पे बराबर इनका जो लाइन ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर फेल्यूर रहा है। या कहें कि फिर एक तरफ से एक के साथ में कार्रवाई करना, दूसरे को फ्री हैंड करना, यही बंगाल में होता रहा है बराबर। आपने सुना होगा 24 परगना में जिस तरीके से 1 साल हो गई है इस न्यूज़ को, 16 से 17 बच्चे जिंदा जला दिए गए और उसमें 25 से 30 महिलाओं का भी हत्या हो गई, जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनका ये फैलुआ जो लाइन ऑर्डर है, बंगाल का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बराबर वहाँ पे हिंदुओं की हत्या हो रही है। रही ममता बनर्जी के बाद एसआईआर हो या एनआरसी हो या कोई भी हो, देखो जो बिल पास हो गया उसका विरोध करना विपक्ष का काम है, विपक्ष इसलिए बनता ही है विपक्ष का। लेकिन जो तार्किक बातें हैं वो विपक्ष कभी रखता नहीं है। विपक्ष का काम होता है संसद को ना चलने देना, हंगामा करना, कोई बिल ना पास हो देना और ऐसी बिना सिर पैर की बातें करेंगे जिसका कोई मतलब कि औचित्य नहीं होगा। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं लग रहा है कि देखो पब्लिक चाहती है चेंजेस। मोदी जी को आपने देखा 3rd टर्म में फुल मेजोरिटी नहीं आई, क्योंकि पब्लिक जो है एक चीज़ से उब जाती है। यही बंगाल में अब ममता जी को, मेरी समझ से ये 4th राउंड होगा, तो इस तरीके से इलेक्शन चल रहा है। अब पब्लिक उब रही, ममता को भी लग रहा है कि हो सकता है मैं इस बार हार जाऊं, क्योंकि बीजेपी ने लास्ट टाइम में इसके शायद 79 MLA जो हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ममता जी को लग रहा है कि अब कहीं कहीं गड़बड़ है, खेला हो सकता है। तो अब पहले से ही वही है कि डर लगा बच्चा जैसे होता है कि जब उसे मालूम होता है कि एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो वो पहले से बहानेबाजी करता है कि ये टीचर अच्छा नहीं है, उसने मैथ नहीं पढ़ाई है, हमारा कोर्स नहीं पूरा हुआ है, वो तो सोती रहती है, वो चिल्लाती रहती है, मेरे को डांटती है, मेरे मैथ समझ में नहीं आता, मेरे को फार्मूला नहीं बताया। तो इस तरीके से अब चुनाव आयोग पे ये रोना धोना चल रहा है। देखो सबको मालूम होता है किसने क्या किया है। अभी इलेक्शन बंगाल में मेरी समझ से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 50-50 है, माहौल पासा पलट सकता है और ये ममता जी को मालूम है। अच्छा। ममता जी को मालूम है, इसीलिए चुनाव आयोग के पास आने की ज़रूरत क्या है। जब अगर उन्होंने काम किया धरातल पे, लॉ एंड ऑर्डर सही है, ममता जी जाएंगी केवल लॉ एंड ऑर्डर पे। मेरी समझ से लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, जो चिटफंड घोटाला हुआ, शारदा घोटाला हुआ, जो घोटाले पे घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, फाइल घोटाला हुआ, उसके बाद में जो एग्जाम वाला था उसमें हुआ, बहुत सारे ऐसी जो फाइलें हैं इनकी खुलेंगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब ये शासन में रहते इन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन पास में आता तो इन्हें याद आता कि हमारी ये गलतियां हैं, विपक्ष उठाना शुरू करता है। तो ये लोग क्या है कि सत्ता से बाहर जाना मतलब इनकी भी फाइलें खुलना। गवर्नमेंट कोई हो, गवर्नमेंट दूध की धुली कोई नहीं होती है, लेकिन बात है कि जो ज़्यादा टाइम हो जाता है, पब्लिक भी चाहती है कि चेंजेस होना चाहिए। 4-5 बार हो गया ज्योति बसु के बाद में, बराबर इन्होंने कांग्रेस के बाद टीएमसी। तो पब्लिक सोचती है कि भले बीजेपी ना आए, किसी के साथ गठबंधन बने, लेकिन अब वहाँ पे पब्लिक चेंजेस चाह रही है। अच्छा ये बताइए, आप अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल गए बीते दिन, वो कह रहे थे ममता बनर्जी की और टीएमसी की अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वो कौन सी गुंडागर्दी कर रही हैं? वो एक मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने बंगाल को, प्रशासन को खूब अच्छी तरीके से चला रही है, उनका ये कहना है। और यहाँ खेला होगा फिर से, ममता बनर्जी तीसरी बार भी आ रही हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, हर स्टेट का अपना अलग ब्यूरोक्रेट अपने टाइप से चलाता है, हैंडल करता है। लाइन ऑर्डर में ममता बनर्जी का फेल्यूर तो है, जैसे यूपी में लास्ट टाइम सपा गवर्नमेंट का था,
बीजेपी लीड की, और बीजेपी ने कुछ नया काम नहीं किया मेरी समझ, केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा। लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर आया। वही बंगाल की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे आए दिन हत्याएं हो रही हैं, डेली मर्डर हो रहे हैं, हजारों। बंगाल में आप आए दिन देख रहे हो, लोगों बच्चा हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिंदा जला दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। इस तरीके से अगर कहीं न कहीं अभी आपने देखा एक रेप कांड हुआ, इसकी बात मत करिए, बंगाल की बात मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जलाए गए थे। आप बंगाल में ही 24 परगना है ना, वहाँ पे 16 बच्चे जिनकी 5 साल एज थी और 15 से 16 लेडीजें जिंदा जला दी गई। आप सर्च करिए, मैं मैं फैक्ट पे बोलता हूँ, आप सर्च करिए। विरोध कर रही है ममता बनर्जी, काले कपड़े पहन के आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई, ज्ञानेश्वर कुमार जी से मिलने पहुंच गई, काले कपड़े पहन के विरोध कर रही है। उसका क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए कोई जब मरा ही नहीं है तो उसका भी वोट काट दिया, वो ममता बनर्जी आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पे। देखो, SIR है जो गवर्नमेंट करे, तो जब इन्हें अपनी संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं है, जब भरोसा नहीं, हमें लगता है कि फिर ऐसे पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, इन्हें लगता है कि या तो ये इन्हें भरोसा नहीं, या तो फिर इन्होंने सिस्टम को इसी तरीके से यूज किया। अभी ये जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, पहले भी ऐसी प्रक्रिया हो चुकी इंदिरा गांधी के टाइम में। ये जो तथ्यों के साथ इनके पास प्रूफ नहीं है, EVM चिल्लाएंगे, कहीं ये कौन सा वो रफेल चिल्लाएंगे, उसके बाद में ये डोकलाम चिल्लाएंगे। इनका ये क्या है, विपक्ष अपने मुद्दे से ही भटक जाता है। विपक्ष को पता ही नहीं रहता कि मेरे को कल क्या बोला था संसद में, आज क्या बोलना है, क्या बात रखनी है, कैसे बोलना है। तो इनका ये जो रवैया है, इनको पार्टी से धीरे धीरे बीजेपी का आने का मकसद विपक्ष है। सर, बीजेपी को लाने के लिए सबसे बड़ा रोल है राहुल गांधी। बीजेपी को अगर थर्ड टर्म में वापस किया है वो राहुल गांधी हैं। अनाप शनाप बयानबाजी करके बीजेपी को सत्ता में वापसी करते रहते। बीजेपी यही चाहती है कि विपक्ष में राहुल गांधी रहे। जिस दिन विपक्ष में राहुल गांधी नहीं रहेंगे, बीजेपी का आना मुश्किल है। ऐसे ही ममता बनर्जी है, आपने देखा होगा, अखिलेश भी पहले साइलेंट रहते, लेकिन वो भी मतलब कि अनगढ़ बयानबाजी करने लगे हैं। सचिन पायलट एक कांग्रेस का नेता, उसका देखा है ना स्पीच, वो उस तरीके से आप बनी है ना। तो इनका जो बोलने का तरीका है, इलेक्शन होता है लास्ट टाइम में, आपके बोलने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आपके पास विजन है, क्या आप आगे लीड करेंगे स्टेट को। तो ये सब पब्लिक देखती है। वो पब्लिक हु हल्ला वाली नहीं है, क्योंकि सबके पास डिजिटल टाइम है। आज के टाइम में हमें लगता है वोटर सबसे ज़्यादा होशियार, आपसे भी, हमसे भी, और जो पार्लियामेंट में हु हल्ला करते हैं उनसे भी। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी होशियार है। जिसका जो मेजोरिटी आएगा, आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना गलत है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं, आपने यही कहा ना। इस सारी प्रक्रिया में ये की चीज़ समझ में आ रही है कि आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं, मगर वो मंदिर बनवा रही है। एक मिनट, वो मंदिर बनवा रही हैं, वो अपनी जनता को संभाल के चल रही हैं। और फिर दूसरी चीज़ सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर, तो हालांकि वो ये तो कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी कह देते हैं कि उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेंगी, मगर वो गुंडागर्दी नहीं करती हैं। ये बात अलग है, वो आईपैक की कंपनी में जाकर ईडी की कार्रवाई रोक देती हैं और वहाँ से ग्रीन फाइल लेकर आ जाती हैं। देखो, ऐसा है, जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंस्ट्रक्चर है, ममता बनर्जी जो ईडी ने रेड डाली थी, वहाँ से ममता बनर्जी जाती हैं। जब रेप कांड होता है, जो मेडिकल कॉलेज वाला खुद जाके आंदोलन में बैठे। एक मुख्यमंत्री आंदोलन में बैठने की जरूरत क्या है? इसके मतलब आपका फेलुअर है, आप खुद ही अपने पे भरोसा नहीं है। एक सीएम जाके आंदोलन खुद बैठे, खुद आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ना तो वहाँ पे इमरजेंसी लगा रहा है। आप ही जाके आंदोलन में बैठ रही, आप ही जाके अनशन पे बैठ रही, आप ही रोड कर रही, आप ही सीएम है। तो इसके मतलब फिर उस स्टेट को चला कौन रहा है? बात तो यहाँ पे डिपेंड करती है ना। सिस्टम आप देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आपके अंदर है, आप दूसरे ऊपर डिफेंस ठहरा रहे, ये तो गलत है। और बनर्जी तानाशाही करने लगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, थोड़ा साइड आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब तानाशाही करने लगी ममता बनर्जी। ईडी की कार्रवाई होती है तो उसकी कार्रवाई को वो रोक देती हैं, सीबीआई की कार्रवाई होती है तो आपने देखा होगा पत्थरबाजी भी होती है, हुई है ना। तो ये क्या वो वहाँ तानाशाही की सरकार चल रही है क्या? देखिए, सब हर कोई अपना बचाव करता है। आपने देखा होगा, जब सपा गवर्नमेंट थी, जब गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसमें मंत्रालय में आग लग गई। आग लगती नहीं, लगाई जाती है, क्योंकि जो पूरे जो कारनामे हैं वो सामने आते हैं। और एक गवर्नमेंट का नहीं है, जो कोई करता है वो अपना पूरा हटा के जाता है। तो उन्होंने भी ऐसा किया है। अब जिनके हाथ में फाइल लगी तो फाइल वो छीन के ले गई। अब उन्हें नहीं मालूम था कि ये एकदम ईडी आएगी। ईडी का भी काम इलेक्शन के टाइम ही जाती है। अगर पहले से ईडी जाए तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुंची, वो फाइल यहाँ लग जाती। लेकिन इलेक्शन के टाइम में ईडी का छापा पड़ना, ये भी कहीं न कहीं गलत है। आईपैक कंपनी पे उन्होंने छापा किया, मारा था, उन्होंने छापा उस पर किया था, कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने उस पर छापा किया था। और ममता बनर्जी सीएम के तौर पे नहीं, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे गई और वो फाइलें लेकर आ गई। ठीक है, अमित जो जैन जी थे, उनकी कंपनी थी वो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ईडी है
और सीबीआई है, ये हमारे दस्तावेज, हमारी पार्टी के जो नियम है, जो हमारी प्रक्रिया है, कौन विधायक हमारी कहाँ रैली निकलेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, उन चीज़ों को जब्त कर रही है। मगर ममता बनर्जी वहाँ गई और उन चीज़ों को अपने साथ गाड़ी में रख कर ले आई, उन फाइलों को रख कर ले आई और उसकी सुनवाई भी अभी होनी है। नहीं तो ये फेल्यूर किसका है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। ईडी गई है तो फाइलें कैसे आने लग? जब आप रेड डालने गए तो फाइलें वो कैसे छीन के ले गई? ये भी तो प्रोटोकॉल है। जब रेड कहीं पड़ता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, पावर हाउस संपर्क किया जाके लाइट ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसका प्रोटोकॉल होता है। इसके मतलब इनका फेल्यूर था, इन्होंने रेड डाली नहीं, केवल हल्ला खड़ा करना था। जिस तरीके से रेड डालनी चाहिए इन्होंने रेड डालनी नहीं। अब वो फाइल उसके हाथ लग गए, इन्होंने तो केवल एक बवाल बनाना है मीडिया में। अच्छा, कहीं न कहीं इस सिस्टम का ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये भी अपने रास्ते से भटक रही है। अच्छा। अगर इन्हें रेड डालनी थी तो एक्यूरेट ऐसी किसी की नहीं है जो वहाँ पे जाके फाइल छीन लेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से अभी ममता बनर्जी की सरकार में जहाँ अभी बाबरी मस्जिद बना रहे हैं हुमायूं कबीर, उनके ही पार्टी के नेता थे, पहले वो भाजपा में रह चुके हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी भी भाजपा में रह चुकी हैं पहले, जब भाजपा में थे तो आपको ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, मगर जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात आती तो वो प्रशासन और पूरा जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं होती वो उनका समर्थन करती हैं, कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा देने का काम करती हैं। अगर कोई वहाँ धरना प्रदर्शन करता है हिंदू तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। देखिए, अब सबकी एक अपनी गाइडलाइन होती है। ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स है। मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो तो आप देखते नहीं, मीडिया में आए दिन वहाँ हत्याएं हो रही है। एक साल में हज़ारों हत्याएं हो रही हैं। आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो गया, मेजोरिटी में वहाँ पे हिंदू था। इसमें बोलने में देखो, सत्यता के साथ बोलने में, बात रखने में कोई आपने देखा होगा बराबर वहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है, घुसपैठिया आ रहे हैं, वोटर बढ़ाया जा रहा है। SIR से क्यों चिड़ी हुई है? क्यों बराबर वहाँ से घुसपैठिया आ रहा है। अब फर्जी आप बंगाल की बात तो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आप रायबरेली की देखिए, 36,000 घुसपैठियों के मुस्लिम के हिंदू के नाम के आधार कार्ड बना दिए। कौन है जो यहाँ से जाते हैं विकास दिव्यकीर्ति वाली कोचिंग से ना, ये UPSC का क्रैक करके, ये लोग, इन्हें मोटा पैसा चाहिए क्योंकि 10 साल तैयारी करने में लगा देते हैं। अब उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कैसे हो गया? हमें ये बताइए आप। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में घुसपैठियों का मुद्दा तभी याद आता है जब चुनाव आते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, SIR इसीलिए तो जरूरी है। कौन कहाँ से आया क्या है? क्यों? आप एक बात बताइए, आप होटल में जाते हैं ना, आधार कार्ड क्यों देते हैं? आप अपनी आइडेंटिटी क्यों बताते हैं? तो क्या कोई पूछेगा नहीं? देश में आप घुसाओगे, आपको बताने में शर्म आएगी, कोई पूछेगा नहीं। हमारा देश का नागरिक चला जाएगा, उसकी डेड बॉडी आएगी। ऐसे सैकड़ों केस हो चुके हैं सौरभ कालिया, सचिन के। तो ये कहीं कहीं बात जो रखी जा रही है ये ठीक नहीं है। जो घुसपैठिया है, SIR है, इसे होने दें। इलेक्शन होगा, अपनी तैयारी करें। और देखो, चेंजेस तो हर कोई, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा। अच्छा पिंटू भाई, आपको नहीं लगता कि एक वोटर भी छूटना नहीं चाहिए, मगर एक BLO और BLA हमारे बीच से घटना नहीं चाहिए, हमारे बीच में ही रहना चाहिए, वो दुनिया छोड़ के ना जाए, उस पर इतना दबाव ना बनाया जाए? आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए, सरकारी स्कूल में कुछ काम नहीं होता, जहाँ तक हमारा मानना है। प्राइमरी स्कूल में 100 और 150 बच्चे होते हैं, जो BLO उसी में से बनता है, उसी का प्राइमरी टीचर होता है। जूनियर हाई स्कूल का होता है, उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का नहीं, पार्टी के BLO होते हैं। ये BLO जो SIR का करते हैं, ये BLO ये होते हैं, टीचर होते हैं। तो ये जो करते हैं, आराम की नौकरी कर रहे हैं। 8 बजे गए, 1 बजे भागा है। बैंक और इसकी सबसे आसान नौकरी, आराम की नौकरी है। हम तो कहते हैं फिर उन्हें 10-10 हज़ार दो, इन्हें हटा दो, आराम करे 1 महीने के लिए, वो SIR कर लेंगे। ये सब प्रोपोगेंडा है, इन्हें काम ना करना पड़े। ये कहीं ना कहीं हर पार्टी से कोई न कोई जुड़ा हुआ है, उसको सहानुभूति चाहिए। तो ये एक प्रोपोगेंडा खड़ा करना। अरे एक बात बताइए, इतना बड़ा देश है, जब 1 लाख डेली जनसंख्या का जन्म दर है, तो यार मरेंगे भी ना 20,000। तो फिर ये कहना गलत है कि वो वहाँ जांच करने गया मर गया। ये गलत है। जो चल रहा है वो तो जांच होगी। ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके उसी दिन में जाके मर गए जहाँ हमने जांच की। अच्छा, ये सब प्रोपोगेंडा है। इस बार बंगाल में किसकी सरकार बननी है? क्योंकि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, ईडी का विरोध करते हैं, तो ये जो केंद्र में दिल्ली की सरकार है, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, उनका विरोध कर रही हैं और जनता वहाँ की समझ रही है कि इस बार किसको लाना। तो आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? देखिए, ममता का दिल्ली आना, चुनाव आयोग को घेरना, ममता की हार दिखा चुकी है। ममता को महसूस हो चुका है कि हमारी कुर्सी जा चुकी है। अगर ममता मजबूती में होती, कोई भी होता, तो इधर उधर के चक्कर नहीं काटता। ऐसी सर्दी में क्यों आती दिल्ली हो? क्यों चुनाव आयोग को घेरती? क्यों? ममता को लग चुका है कि हमारे पास से कुर्सी जाने वाली है। जितने भी इन्होंने हत्याएं कराई, जो फाइल का ईडी की से फाइल छीन के ले गई, मेडिकल कॉलेज को रेप कांड हुआ, उसका जिस तरीके से स्टोरी को दबाया गया, ये मुर्शिदाबाद हो गया।